हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, नंबर 3 समपाती रेखाएं हों। तो यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर दिया है एक समीकरण। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं के लिए एक दूसरा समीकरण हमें लिखना है। इसी प्रकार समांतर रेखाओं के लिए और नंबर 3 समपाती रेखाओं के लिए दूसरा समीकरण लिखना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर 1 हल करते हैं। पहला है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, लिखेंगे जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, प्रतिच्छेद करती हों तब प्रतिबंध है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ पे हमें समीकरण एक दिया गया है। प्रश्न में देखें 2x + 3y - 8 = 0। तो लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण है। यहाँ पे समीकरण दिया है एक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। हमें इसी के रूप का दूसरा समीकरण लिखना है जो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 का तुलना करने पर प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम दूसरा समीकरण लिख सकते हैं। लिखेंगे दूसरा समीकरण। देखिए इसका गुणांक बदलने पर हो जाएगा 3x + 2y माइनस, अब आप 8 की जगह पे 7, 6 कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिबंध कोई नहीं है C1/C2। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 लिख दीजिए बराबर 0। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। तो जांच करने पर हम पाते हैं, देखिए A1/A2 लिखेंगे A1/A2 बराबर हो जाएगा। देखिए A1 2 है, A2 3 है, तो लिखेंगे 2/3। वहीं B1/B2 बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से आया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और C1/C2 की इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो लिखेंगे अतः A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, क्योंकि 2/3 नहीं है 3/2 के बराबर। तो दिए गए जो प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो यह समीकरण एक के लिए है 3x + 2y - 7 = 0। यह इसका उत्तर है और ये जांच पे पाया गया सही। अब नंबर 2 लिखेंगे। किताब में देखें नंबर 2 है जब समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखाओं के लिए एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0 और समांतर होने का जो गुण है यह समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो आइए जानते हैं। लिखेंगे जब रेखाएं समांतर हों तब प्रतिबंध है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये समांतर होने का गुण है। इसमें से एक रेखा दी हुई है, लिखेंगे एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। तो दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण
यहाँ पे देखिए प्रतिबंध में A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 है। तो यहाँ से हमें A1 और B1 ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, वहीं A2 बराबर हो जाना चाहिए B2। तो इसको हम 2 से गुणा कर दें यदि, तो हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 तिहाई 6y, माइनस लिख देंगे C1/C2 ये बराबर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12, 20 जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं, यह दूसरा समीकरण हो गया। तो अब इसकी जांच करते हैं, लिखेंगे जांच, यहाँ से तुलना करें तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/4। सरल करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, और B1/B2 बराबर आएगा 3/6 है। सरल करेंगे तो हो जाएगा 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से A1/A2 बराबर 1/2 आया, B1/B2 बराबर भी 1/2 आया। अब देखिए C1/C2, तो C1 है -8 और C2 है -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, जो कि A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर नहीं है 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर B1/B2 है और नॉट इक्वल है C1/C2। यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 है 1/2, B1/B2 भी 1/2 है, और वहीं C1/C2 2/3 है, जो कि बराबर नहीं है। तो ये समीकरण 2 जो है दिए गए रेखाओं समांतर हैं या उसको संतुष्ट करता है, तो यह दूसरी शर्त को पूरा करता है। अब नंबर 3 लगाते हैं। नंबर 3 के लिए देखें, प्रश्न में समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0 और नंबर 3 हो जब ये रेखाएं समपाती हों। तो इसके लिए हमें दूसरा समीकरण लिखना है। तो आइए जानते हैं। जब रेखाएं समपाती हों तब प्रतिबंध है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमें जो एक रैखिक समीकरण दिया है उसे नोट करेंगे, लिखेंगे एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया है। इसे हमें दूसरा समीकरण लिखना है जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का पालन करे। तो यहाँ पे हम दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण यहाँ से लिख देंगे, तो इसे हम 2 से यदि गुणा कर दें तो हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 तिहाई 6y और C1/C2 8 दूनी 16 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जान लेते हैं, जांच करने पाते हैं। यहाँ देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, क्योंकि 2 दूना 4, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी, और 1/8 दूना 16। तो यहाँ पे तीनों स्थितियों में ये बराबर है। तो दी गई रेखा के लिए ये संतुष्ट करता है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यह आपका उत्तर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव, डाउट हो तो हमें कमेंट करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।